3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप ये 2 चीज अपने पर्स में रख लेना। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं लेगा। साथ ही साथ इन 2 चीजों का इतना ज्यादा प्रभाव और चमत्कार होता है कि इन्हें अपने पर्स में रखने से चंद्र ग्रहण का नकारात्मक दोष भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगता। 3 मार्च 2026 का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ग्रहण के समय प्रकृति की ऊर्जा रोज की ऊर्जा से बहुत अलग होती है। कुछ लोग इस दौरान बहुत डरे डरे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण यानी खतरे की घंटी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये चंद्र ग्रहण तुम्हें मालामाल बना सकता है? क्या तुम्हारे जीवन पर यह शुभ असर डाल सकता है? तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? आज के वीडियो में एक ऐसा उपाय तुम्हें देने वाला हूं जिसे करना बड़ा आसान है, लेकिन इसका चमत्कार इतना ज्यादा है कि सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में इस उपाय को करने के बाद धन, सुख, सुरक्षा सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारे भविष्य के आगे का रास्ता खोलने वाली है और ये चंद्र ग्रहण तुम्हें सब कुछ देने आया है। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, और सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी राधे राधे लिखेगा उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। वास्तव में चंद्र ग्रहण होता क्या है? बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि चंद्र ग्रहण है क्या। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस समय चंद्रमा की रोशनी कुछ देर के लिए या पूरी तरह से गायब हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह खगोलीय घटना है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह बड़ी भयानक घटना है। इसे साधारण मत समझना, क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में भी लगने वाला है। जब तुम्हारे देश में लगेगा तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। चंद्रमा मन, भावनाओं, शांति और धन का कारक है। इसलिए जब जब चंद्र ग्रहण लगता है, खास तौर पर अगर वो भारत में लगे, तब कहा जाता है कि इंसान के धन, सोच, मन और भाग्य पर पूरा पूरा असर डालता है। एक गलती उसका सब कुछ लुटा सकती है और एक सही उपाय उसे सब कुछ दिलवा सकता है। आगे एक एक करके मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आज वीडियो को अंत तक देख लेगा उसके बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण दोपहर 3:00 बजे लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे जीवन में शाम 6:45 पर खत्म होगा। कई लोगों का मानना होता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये काफी मामूली बात है, क्योंकि जब अंधेरा होगा, जब प्रकाश चला जाएगा, तो केवल नकारात्मक शक्तियां का ही तो वास होगा। इसलिए पुराने जमाने के जो लोग होते थे, इस दौरान बहुत सावधान रहते थे। जैसे बाहर आना जाना नहीं करते थे, खाना नहीं बनाते थे, केवल घर के मंदिर के सामने बैठकर मंत्र जाप करते थे। इस चंद्र ग्रहण के लगने से 9 घंटे पहले तुम्हारे घर में सुताकाल भी लग जाएगा। ये बात भी तुम ध्यान रखना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जहां नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है वहीं पर सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का मौका भी मिल जाता है। सही समय पर सही किया गया काम ग्रहण के समय में भी जीवन में बदलाव ला सकता है। कुछ लोगों ने इस उपाय को किया और उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा चमत्कार देखा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि चंद्र ग्रहण बड़ा खास है। ये तुम्हारे जीवन में धन लाने वाला है, मानसिक शांति लाने वाला है, भाग्य जगाने वाला है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसी कारण कई विद्वान कहकर गए हैं, इस दिन किया गया एक छोटा सा कार्य भी हजारों गुना ज्यादा फल देता है, लेकिन वो तुम्हें सही समय पर करना होगा, सही विधि से करना होगा, सही भावना से करना होगा। तुम्हें लाभ तभी मिलेगा जब इंसान के जीवन में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव चढ़ जाता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, कामों में रुकावट आ जाती है, धन पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आया है, मतलब भगवान इस चंद्र ग्रहण से पहले तुम्हें ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, और इस चंद्र ग्रहण में तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में पता चल जाएगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन तुम
इस उपाय को सही विधि से सही समय पर कर दोगे तो फिर पैसा आने से कोई रोक नहीं पाएगा। पुराने समय में कुछ लोग ये उपाय करते थे, लेकिन सिर्फ चंद्र ग्रहण के दौरान, और 3 मार्च को तुम्हारे पास वही समय आने वाला है। कहते हैं ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी इसे कर देता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में मैं तुम्हें उसी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन किसी को भी इसके बारे में बताना मत, क्योंकि जितना दिखावा किया जाएगा, जितना लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, प्रभाव उतना कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है, यह उपाय जिसे मिलता है उसका भाग्य बदल जाता है, और जिसे मिलना होता है उसी को मिलता है। कहते हैं इस उपाय से धन की रुकावट कम हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव नहीं लगता, और जीवन में स्थिरता आने लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो चीज कौन सी है जो हमें चंद्र ग्रहण के दौरान अपने पर्स में रखनी है? उसी के बारे में मैं तुझे बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, बात को बड़े ध्यान से सुनना। ग्रहण का जब समय शुरू होता है तो प्रकृति बहुत सारे संकेत देती है। जो लोग संकेत समझ जाते हैं उन्हें जीवन में लाभ हो जाता है, लेकिन गलती अक्सर लोग क्या करते हैं, बिना समझे, बिना जाने, बिना विधि जाने सब अपने मन से कर लेते हैं, और बाद में कहते हैं फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें सही समय का ध्यान रखना होगा, सही भावना रखनी होगी, सही विधि करनी होगी। ये 3 चीजें किसी भी उपाय को सफल बना सकती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं दिखानी है। इस वीडियो को भी बिल्कुल अंत तक देखना है। यूं नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ पता चल जाए। तुम्हें सब कुछ बारीकी से समझना होगा। एक एक बात तुम्हारे सामने रखेंगे, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। चंद्रमा को मन, शांति और समृद्धि का कारक बताया गया है। चंद्र ग्रहण के समय यही सब चीजें दांव पर लगने वाली है। मन की शांति, मन का स्थायीपन, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा रुपया, पैसा। यहां गलती हुई तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा, और ये एक वस्तु अपने पास रख ली तो ये अपने चमत्कार से और धन को आकर्षित करेगी। सबसे पहली वस्तु जिसके बारे में हम तुम्हें बताना चाहते हैं वो है चांदी का छोटा सा टुकड़ा, चांदी का सिक्का या चांदी का छोटा सा तार। तुम्हें सुनने में ये बड़ा साधारण लग रहा होगा, लेकिन इसका महत्व तो उतना ही ज्यादा गहरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चांदी जो है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है, मन को स्थिर रखती है और धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब चंद्र ग्रहण के दिन इसे अपने पर्स में रखा जाता है तो ये चमत्कार कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। लाभ की संभावनाओं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, मन को शांति मिलती है, धन स्थिरता का प्रतीक मानी गई है। पुराने समय में लोग चंद्र ग्रहण के दिन चांदी अपने पास रखते थे ताकि चंद्र का नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े, उनका मन भी सुरक्षित हो, उनका धन भी सुरक्षित हो। लेकिन केवल चांदी रखने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। चांदी के साथ साथ तुम्हें एक और दूसरी चीज भी रखनी होगी। उसके बारे में अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये वीडियो तुमने अंत तक देख ली तो पूरे साल पर पैसों से भरा रहेगा, लेकिन आधे अधूरे में वीडियो को छोड़ दिया और बुरी बात नहीं जानी तो बार बार रोते रहोगे और दुनिया के सामने अपने दुखड़े सुनाते रहोगे। दूसरी चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगर पहली चीज यानी चांदी का तार, चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा चंद्र ऊर्जा को संतुलित करती है, तो ये जो दूसरी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ये धन की ऊर्जा को सक्रिय करती है। और ये दोनों जब मिल जाती है तो इनका चमत्कार हजारों गुना बढ़ चीजें जाता है। दूसरी वही चीज है एक साबुत लौंग या इलायची का दाना। अब तुम कहोगे एक छोटा सा लौंग, एक छोटा सा इलायची का टुकड़ा हमारे जीवन में धन को सक्रिय कर सकता है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये इतनी साधारण चीज इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकती है? लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह लौंग और इलायची सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले माने गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा होगी और तुम कुछ ऐसी चीजें अपने पास रख रहे हो जो सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। तो वातावरण में जो गिनी चुनी थोड़ी बहुत सकारात्मक ऊर्जा होगी वो पूरी तरह से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लग जाएगी। नकारात्मकता दूर रहेंगी, क्योंकि जहां पवित्रता होती है वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं हो सकती। और ये दोनों चीजें बड़ी पवित्र हैं, समृद्धि शुभता से जोड़कर देखा गया है।
कई परंपराओं में कहा गया। जब चांदी और लौंग साथ होते हैं तो एक ऐसा संतुलन बनता है जो चंद्र ग्रहण के दौरान शांति भी देता है और धन के आने के मार्ग भी खोल देता है। बहुत बड़ा ये उपाय है, लेकिन तुम भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ पर्स में रख लेने से क्या होगा। लेकिन इतना सुन लेना, गुरुजी जो भी बोलते हैं साधारण नहीं बोलते, सोच समझकर बोलते हैं। आगे तुम जो जरूरी बात सुनोगे उसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा और प्रतीक का खेल है। जब आप किसी वस्तु को श्रद्धा और विश्वास के साथ रखते हैं तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में काम करने लग जाता है। मन शांत रहने लग जाता है, निर्णय शक्ति अच्छी हो जाती है, निर्णय बेहतर हो जाते हैं, काम में सफलता मिलती है और धन के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। यानी जो उपाय है ये हमारे अंदर की ऊर्जा को बाहर लाता है। जो अब मन में खुद को कमजोर मान लेते हैं, कोई उपाय करते तो मन से एक आत्मविश्वास जागता है, खुद पर भरोसा जगता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो बड़े ध्यान से तुम्हें सुननी होगी, इन दोनों चीजों को बस ऐसे ही रख दोगे तो काम नहीं होगा। गलत तरीके से रखोगे तो असर कम होगा। असर तो होगा लेकिन असर कम होगा। अगर तुम पूरा असर प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, समय का ध्यान रखना होगा, भावना का ध्यान रखना होगा, विधि का सही ढंग से पालन करना होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चंद्र तत्व कमजोर हो जाता है। अगर उसी समय चांदी अगर तुम्हारे पास होगी किसी भी रूप में, सिक्के के रूप में, टुकड़े के रूप में, तार के रूप में, तो ये संतुलन बनाने का प्रतीक बन जाएगी। और जब उसके साथ लौंग होगी या इलायची होगी तो ये सक्रिय सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाएगी। यही कारण है कि पुराने समय में लोग ग्रहण के समय अलग अलग वस्तुएं अपने पास रखते थे जिससे चमत्कार उनके जीवन में होता था। आज इन दो चीजों के बारे में हमने तुम्हें बताया। वो दो चीजें भी बड़ी चमत्कारिक है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात अभी अधूरी है। और इस वीडियो को तुम्हें अंत तक देखना होगा, क्योंकि तुम्हें सही समय जानना है, सही नियम जानना है, सही विधि जानिए, वरना इन दो चीजों को रखने का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। सबसे पहली चीज चांदी का छोटा टुकड़ा या सिक्का। दूसरी चीज एक साबुत लौंग या इलायची। इन्हें कब रखना है, कैसे रखना है, कितनी देर रखना है, के साथ में कोई मंत्र बोलना है, ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय और निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। इस चंद्र ग्रहण पर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। जो तुम्हें पाना था वो तुम्हारी झोली में होगा। बस सही विधि जान लेना, सही समय जान लेना, क्योंकि किसी भी उपाय का असर तब होता है जब उसे सही समय पर सही विधि से किया गया। सबसे पहली बात तुम्हें क्या करना है, ग्रहण से पहले अपने मन को शांत रखना है। जो गुस्सा तुम्हारे मन में, कभी कभी कुछ हो जाता है, किसी के प्रति मन में गुस्सा होता है तो वो गुस्सा गायब कर देना है। गुस्सा, बसबाजी, नकारात्मक सोच, इन सब से तुम्हें दूर रहना है। ग्रहण के कुछ घंटे पहले से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर देना कि मुझे मन को सकारात्मक रखना है, भगवान की भक्ति में रखना है, नाम जाप में रखना है। कोशिश करनी है कि तुम्हारा मन पूरी तरह से सकारात्मक बना रहे। ये समय तुम्हारे जीवन में बहुत स्थिरता लाने वाला है, सुधार लाने वाला है। इसलिए ग्रहण से पहले तुम्हें अपने पर्स को साफ कर लेना है। बहुत सारे लोगों के पर्स में तरह तरह के पुराने कागज पड़े होते हैं, तरह तरह की तस्वीरें पड़ी होती है, गंदगी पड़ी होती है। वो सब अच्छी तरह से साफ तुम्हें कर लेनी है, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वही सकारात्मक ऊर्जा ठहरती है। अब तुम्हें छोटा सा चांदी का टुकड़ा, सिक्का, इलायची, इन दोनों को बाहर निकाल लेना है, मतलब इनकी व्यवस्था कर लेनी है। दोनों को साथ में तुम्हें रखना है। अब जब ग्रहण का सही समय आएगा, दोपहर 3:00 बजे, जैसे ही ग्रहण शुरू होगा, तुम्हें एकदम शांत मन से एक आसन पर बैठना है। तुम्हारे घर में सूतक काल चल रहा होगा, भगवान के मंदिर पर तो पर्दे लगे हुए होंगे, लेकिन फिर भी कहीं पर भी आसन लगाकर तुम बैठ सकते हो। अपने इष्ट देव का, कुलदेव का, भगवान का तुम्हें स्मरण करना है। मन में ये भावना रखनी है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आए, तुम्हारे जीवन में सुरक्षा आए और धन रुकना शुरू हो जाए, पैसा टिकना शुरू हो जाए। इसके बाद चुपचाप उसी ग्रहण काल के दौरान, ग्रहण शुरू होते ही
3:00 बजे के बाद कभी भी चांदी का वो टुकड़ा लौंग या इलायची तुम्हें अपने पर्स में रख लेना है। बस ये काम तुम्हें शांति से करना है, बिना किसी दिखावे के करना है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग कभी तुमसे खुश नहीं होंगे, वो तुम्हारे लिए बुरी बातें ही सोचेंगे। चुपचाप तुम्हें ये काम करना है। कोशिश करो कि तुम्हारे घर वालों को भी इस बारे में बताना चले। दोनों चीजों को पर्स में उस जगह पर रखना है जहां पर तुम पैसे रखते हो। इस बात का विशेष ख्याल रखना, उन्हें अलग अलग कोनों में नहीं रखना है, एक दूसरे से दूर नहीं रखना है। चांदी का ये टुकड़ा, चांदी का ये सिक्का या लौंग या इलायची तुम्हें सब साथ में रखने हैं, यही शुभ माना गया है। कुछ लोग लाल या सफेद कागज में लपेट कर रखते हैं, यह भी अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है मन की भावना और मन का विश्वास, जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान तुम्हें दिखाना है। ग्रहण के बाद यानी जब शाम को 6:00 बजे ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हें हाथ मुंह धो लेने हैं। संभव हो तो स्नान कर देने वाला है, लेना है। मन ही मन खुद को धन्यवाद देना है कि भगवान ने मुझे मौका दिया, भगवान को धन्यवाद देना है। लेकिन वो चीजों को अपने पर्स से बाहर नहीं निकालना है, अपने पर्स में ही रहने देना है। माना जाता है कि इन्हें लंबे समय तक, जब तक हो सके, आप अपने पर्स में रखो। पैसों की लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है। अगर कभी पर्स बदलने का मौका मिल जाए तो पर्स बदला जा सकता है, लेकिन इन चीजों को उस नए पर्स में सम्मान के साथ रख देना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चमत्कारिक उपायों की। छोटे मोटे ये उपाय जो तुम्हारे जीवन में चंद्र ग्रहण के दौरान बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, कोशिश तुम्हें यह करनी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान तुम झूठ ना बोलो, क्रोध ना करो, बुरे विचार तुम्हारे मन में ना आए, और अगर संभव हो तो मन ही मन ओम चंद्रयानम मंत्र का जाप करते रहो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा, बुरे विचारों को दूर करेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद किसी जरूरतमंद की मदद करना बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि दान और सहायता सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतीक है संतुलन, विश्वास और सकारात्मक सोच का। जब मन स्थिर रहता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, इंसान अच्छे फैसले ले पाता है, उससे गलती नहीं होती, और जब फैसले बेहतर होते हैं तो धीरे धीरे जीवन में अपने आप सुधार होने लग जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग ऐसे उपाय करते थे, लेकिन आज के जमाने में लोगों को यह नहीं पता कि आने वाले समय में कौन से त्योहार आने वाले थे, हैं कब क्या होता, उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। वो अपना पूरा समय ऑफिस में, दुकान में गुजार देते हैं, सांस लेने की फुर्सत भी उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। 3 मार्च का ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे जीवन पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकता है। एक गलती तुम्हें बाकी से बहुत पीछे कर सकती है, और एक सावधानी तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे लेकर जा सकती है। एक छोटा सा उपाय जो तुम्हें करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन कर लिया तो माला माल होने में भी देर नहीं लगेगी। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास की होती है, तुम्हारे मन की होती है, तुम्हारे कर्म की होती है। ये उपाय जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, ये केवल एक माध्यम है, एक संकेत है तुम्हारे जीवन को बदलने का। अगर तुम अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें समय निकालना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि 3 मार्च 2026 का ये चंद्र ग्रहण डरने का समय नहीं है, समझने का समय है, नकारात्मकता का समय नहीं है, संतुलन का समय है। अगर सही भावना, सही विधि से ये छोटा सा उपाय तुमने कर लिया तो छोटा सा एक कदम तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जिसकी तुमने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम दिल से आशा यही रखते हैं आज की वीडियो से चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत सारी जानकारी तुम्हें मिली होगी। धार्मिक संबंधित वीडियो देखने के लिए आप प्रेम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।